नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार सर, मैं पीसीएस से सिलेक्टेड हूं। यूपी एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस का, जीएस का, मेंस का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, 2 देख चुके हैं, 3 देख चुके हैं, 4 भी देख चुके हैं, 5 भी देख चुके हैं। आज 6, 7 और 8 देखेंगे। इसमें हम देख चुके हैं 1 से लेकर 4 तक देख चुके हैं। आगे हम करेंगे 5, 6, 7। ठीक है। ये 5वां प्रश्न है। ये क्या देख रहे हैं हम? मेंस का, जो 24 में मेंस हुआ था यूपी पीसीएस का। तो यूपी पीसीएस का जो मेंस हुआ था उसी के क्वेश्चन देख रहे हैं, मेंस वाले। ठीक है, उसमें ये 5वां प्रश्न है। 1 से लेके 4 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी। जैसे ही हम मेंस का प्रश्न पढ़े, उसमें देख लो कीवर्ड क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का वर्णन करना है। तो कीवर्ड क्या है? मेन कीवर्ड। तो महिला संगठनों का योगदान है किसमें? तो भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में है। महिला संगठनों का योगदान अदर भी हो सकता है, राजनीति में, समाज में, शिक्षा में। ठीक है, लेकिन हमें किसमें देखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? तो हमें देखना है केवल भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में, यानी कि ग्रामीण समाज के विकास में योगदान देखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भूमिका। ठीक है, तो सबसे पहले भूमिका, फिर मुख्य भाग देखेंगे क्वेश्चन का, फिर तीसरा भाग क्या हो जाएगा? निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें, कि जैसे ये क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, 125 शब्द में लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो लगभग 300 से 400 शब्दों के आसपास है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हमारा 200 शब्दों में आ जाए, ठीक है, या 12 नंबर में आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम इस क्वेश्चन को हम कर सकें। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो यूपी पीसीएस का मेंस होता है उसमें 2 खंड रहते हैं, खंड 1, खंड 2। खंड 1 में क्या रहता है? तो उसमें 8 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जो 125 शब्दों में लिखने रहते हैं। इसी तरह से दूसरे खंड में क्या रहता है? दूसरे खंड में 12 नंबर के प्रश्न रहते हैं, जो हमें 200 शब्दों में लिखने रहते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा शब्द का डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि ये टॉपिक एक तो हमें क्लियर हो जाए, और अगर हमें कम या ज़्यादा लिखना भी रहे तो वर्ड की कमी ना पड़े। यहाँ पे पहले देखेंगे इसमें भूमिका। तो ये भूमिका है इसकी। ठीक है, तो ये भूमिका है जी इसकी। फिर आगे ये मुख्य भाग है इसका। फिर उसके बाद ये महिला संगठन हो जाएगा, कुछ इसका परिणाम हो जाएगा, फिर ये हमारा निष्कर्ष है यहाँ पर। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का सिनॉप्सिस है। तो पहले भूमिका है, फिर ये मुख्य भाग है, ये भारतीय ग्रामीण विकास में महिलाओं का संगठन है। फिर प्रमुख महिला संगठन में पहले, फिर उसका निष्कर्ष है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है? भूमिका है, फिर विशेषताएं वगैरह है। ठीक है, तो पहले इस 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। इसमें है हमारा, भारतीय ग्रामीण विकास में महिला संगठनों का योगदान बताना है। क्या है भूमिका इसकी? तो भूमिका देखो जी इसमें क्या है। तो भूमिका है, भारतीय ग्रामीण विकास, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों ने महत्वपूर्ण और बहुआयामी योगदान दिया है। ये संगठन न केवल महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में भी ठोस कार्य करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? एक तो महिला को सशक्त बना रहे हैं, और दूसरा ग्रामीण विकास की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इनके प्रमुख योगदान को निम्नलिखित रूप से वर्णित कर सकते हैं। तो ये योगदान होगा इनके। ठीक है, कि भारतीय ग्रामीण समाज में महिला संगठनों का योगदान। अच्छा, हम इसमें अपने हिसाब से ना भूमिका को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लिखना ही होता, सीधे लिखते कि भारतीय ग्रामीण विकास में महिला संगठनों का बहुआयामी योगदान है, जिसमें महिला और ग्रामीण विकास की दिशा में ये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस तरह से करके भूमिका को हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके मुख्य भाग पर आते हैं क्वेश्चन के। तो मुख्य भाग क्या है? ये इसका मुख्य भाग है। तो मुख्य भाग में क्या है हमारा? भारतीय ग्रामीण समाज में महिला संगठनों का योगदान। तो किस किस में देख रहे हैं हम? आर्थिक सशक्तिकरण में। तो आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होगा ग्रामीण समाज का? तो जब महिला सशक्त होगी, ठीक है, और फिर ग्रामीण विकास में ग्रामीण को कौशल विकास मिलेगा। ठीक है, और गाँव में क्या होगा? बैंक की सुविधाएं होगी, तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है। तो आर्थिक सशक्तिकरण में क्या है इसका? महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्या हो रहा है? स्वरोजगार बढ़ रहा है, और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। साथ में दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? ये तो ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट है इसका। बी पॉइंट क्या है इसका? तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत महिला को क्या मिल रहा है? ऋण की सुविधा मिल रही है। सी पॉइंट क्या है हमारा? कौशल विकास भी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे सिलाई है, डेयरी है, हस्तकला है, कृषि प्रसंस्करण है। अब तो एआई वगैरह के लिए भी कार्यक्रम के लिए सरकार बढ़ावा दे रही है। ठीक है, पीएम कौशल विकास योजना चल रही है ना, पीएम कौशल विकास योजना है, उसके तहत ही।
जैसे जिसकी क्षमता उसको इसी प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उदाहरण क्या हो सकते हैं इसमें हमारा, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये, ठीक है, वो कार्य कर रहे हैं। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये क्या करते हैं, ऋण सुविधा यानी कि ऋण को लेने में सहायता करते हैं, महिला को सशक्त करने में सहायता कर रहे हैं, अनेक स्तर पे ये कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 2 पॉइंट क्या है इसमें, सामाजिक जागरूकता एवं नेतृत्व का विकास हो रहा है। ये जो भी हमारा ये जो महिला संगठन है ये क्या करते हैं, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या चलाते हैं, ये अभियान भी चलाते हैं। ठीक है, महिला को इकट्ठा करते हैं और इनके प्रति जागरूक भी करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहयोग करते हैं। अगर कोई महिला प्रधान बन जाती है, ठीक है, तो उस केस में उसकी सहायता करते हैं। ग्राम स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में महिला के नेतृत्व के उदय में भी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ है यहाँ पे उदाहरण, जैसे महिला मंडल है या स्वयंसेवी संगठन है, ये क्या करते हैं, कार्यशालाएं आयोजित कराते हैं गाँव में जाके, और जो आसपास की ग्राम प्रधान होती है उनको बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, और उनको वो कैसे गाँव का नेतृत्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर घरेलू हिंसा हो रही है उसके प्रति जागरूक करती है ये स्वयंसेवी संगठन है या महिला मंडल है। तीसरा क्या कार्य है इसका, पहला पॉइंट देखते हैं तीसरा कार्य। तो इसमें स्वास्थ्य और पोषण में सुधार में भी ये योगदान देते हैं। कैसे? पहला पॉइंट है मातृत्व एवं स्वास्थ्य शिशु स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। टीकाकरण, अगर गाँव में किसी ने टीकाकरण नहीं किया है बच्चे ने, ठीक है, तो उसकी निगरानी करते हैं और टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वच्छता, पोषण संबंधी भी ये क्या करते हैं, सलाह देते हैं। दूसरा इसमें क्या है हमारा, तो बी पॉइंट देख लेते हैं। कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए सामुदायिक कार्यक्रम चलाते हैं। अच्छा, हुआ क्या है, जितने भी महिला संगठन ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, आशा से, ठीक है, और जो अन्य सक्रिय कार्यकर्ता है महिला, उनसे कॉन्टैक्ट रखते हैं, ठीक है, समय समय पर उनको सलाह भी देते हैं। सी पॉइंट देखते हैं इसमें, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित भी करते हैं ये, ठीक है। जो प्राथमिक स्तर पर सीएससी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो वहां तक पहुंच बनाते हैं, कई बार तो वहां पे विजिट भी करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है इनका, शिक्षा और साक्षरता, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, महिला एवं बालिका शिक्षा के लिए प्रेरणा देते हैं, उसके लिए अभियान भी चलाते हैं। अगर गांव में कोई भी बच्ची है, ठीक है, कोई भी लड़की है, अगर वो शिक्षा छोड़ देती है तो उससे जाके मिलते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं कि वो वापस एडमिशन ले और शिक्षित हो। बी पॉइंट क्या है इसका, व्यस्क शिक्षा केंद्रों के संचालन में भी ये योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं। डिजिटल साक्षरता का प्रसार करते हैं, सी पॉइंट है इसका। इसमें उदाहरण के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, महिला शिक्षण केंद्र भी है, जागरूकता रैलियां भी है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है इनका, इनका पांचवा योगदान क्या है हमारा, तो पर्यावरण संरक्षण एवं संसाधन प्रबंधन में भी इनका योगदान है महिला संगठनों का। तो जल, जंगल, जमीन के संरक्षण में जो चिपको आंदोलन चला था उसमें किसका योगदान था, गोरा देवी का है, तो गोरा देवी। इस तरह का एक दो फैक्ट याद रखिए, तो अगर एग्जाम में डाल दे तो आधा नंबर वैसे ही बढ़ जाए। स्वच्छता मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन है। उदाहरण नीचे मिल भी गए, चिपको आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है। तो इसमें छठा क्या है, लिंग समानता व अधिकारों की रक्षा है। इसमें क्या है, तो महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी देना है। फिर नेक्स्ट, ये तो ए पॉइंट होगा, इसका बी पॉइंट क्या है छठे में, लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष चलाते हैं, कभी कभी अभियान भी चलाते हैं। अब इसमें कुछ महिला संगठन और पहल देख लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में ये वाली चीज नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें काम आ जाएगा ये। इसमें क्या है हमारा, तो महिला स्वयं सहायता समूह आंदोलन, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कुछ आंदोलन भी चलाते हैं महिलाओं के ग्रामीण विकास के संगठन, ग्रामीण विकास के लिए। सहकारी महिला मंडल है, एनएसएस की महिला इकाइयाँ हैं, ठीक है, ये काफ़ी योगदान देती हैं महिलाओं के योगदान के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। फिर सेवा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है। फिर है आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता है, ठीक है, ये जो मुख्य सेविका के अंडर में काम करती है। महिला किसान संगठन का उभार भी हो रहा है अब। हुआ क्या कि जो पुरुष है वो तो निकल जाते हैं शहर में, तो पुरुष कहाँ निकल जाते हैं, शहर में निकल जाते हैं। तो फिर गाँव में महिला बचती है कृषि करने के लिए। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कृषि का महिलाकरण, तो क्वेश्चन क्या हुआ या निबंध भी आ सकता है, कृषि का महिलाकरण है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इंटर रिलेट करके अगर चीज़ों को चले कि महिला किसान संगठन का उभार क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही है महिलाओं की कृषि में, ठीक है। तो ऐसे में जो उनके अधिकार हैं
सारी ज़मीन तो पुरुषों के नाम रहती है, ठीक है? अब इन ये डिमांड उठाएँगे भविष्य में कि भई जो ज़मीन है वो भी महिला के नाम भी रहे। अब तो सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है कि जब भी हम अपना बैनामा कराते हैं तो उसमें महिला के नाम होती है तो कुछ छूट मिलती है कर में। इसको पढ़ लेते हैं 1-2 हमें अगर एग्ज़ाम में याद भी आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हमारा जैसे सेवा हो गया, ठीक है? महिला किसान संगठन हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप आंदोलन, आगे बढ़ते हैं। अब जो महिला संगठनों ने योगदान दिया उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम या प्रभाव क्या हुआ है? ठीक है? वो देख लेते हैं। तो सकारात्मक ही प्रभाव रहा है, देखते हैं। तो क्या है हमारा परिणाम या प्रभाव? नंबर 1 देखते हैं। तो ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, तो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? महिलाओं में आत्मविश्वास, पहचान व स्वतंत्रता की भावना का विश्वास का विकास हुआ है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण समाज में समानता, न्याय आधारित सामाजिक संरचना को बढ़ावा मिला है। अब अंत में इसका निष्कर्ष देख लेंगे, तो हमने पहले भूमिका देख ली, दूसरा क्या देख लिया हमने? इसका मुख्य भाग देख लिया, अब निष्कर्ष देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अब निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष है महिला संगठन ग्रामीण भारत में परिवर्तन की धुरी बन चुके हैं। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबन, आत्मविश्वास व सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई है। इनके प्रयासों से ग्रामीण समाज में आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, स्वास्थ्य सुधार और लोकतांत्रिक भागीदारी को नई दिशा मिली है। अतः ग्रामीण विकास प्रक्रिया में महिला संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध होती है। ये हमने पूरा निष्कर्ष में बता दिया। अच्छा, ये बड़ा निष्कर्ष है, ठीक है? इसको आप छोटा भी कर सकते हो, कैसे? तो देखते हैं कि हम यहाँ से लेके निष्कर्ष कि भई निष्कर्ष है महिला संगठन ग्रामीण समाज में या ग्रामीण भारत में परिवर्तन की धुरी बन चुके हैं। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबन, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई है, इतना भी रख सकते हैं। अगर और बढ़ाना है तो एक वाक्य और बढ़ा लेते हैं। इसके प्रयासों से ग्रामीण समाज में आर्थिक विकास, सामाजिक समता, स्वास्थ्य सुधार और लोकतांत्रिक भागीदारी को नई दिशा मिली। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। जैसे जितना भी आपका मानो अपने हिसाब से इसमें निष्कर्ष को घटा-बढ़ा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का ना सिनॉप्सिस देख लेते हैं। क्या है, पहले तो हमने भूमिका लिखी नंबर 1, ए पॉइंट में क्या भूमिका लिखी, बी पॉइंट में क्या देखा मुख्य भाग। तो मुख्य भाग में हेडिंग क्या थी हमारी? भारतीय ग्रामीण समाज में महिला संगठनों का योगदान। तो पहला योगदान क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा योगदान इसमें? तो आर्थिक सशक्तिकरण है, कलर चेंज करते हैं। तो आर्थिक सशक्तिकरण है। दूसरा क्या है हमारा? सामाजिक जागरूकता एवं नेतृत्व विकास है। स्वास्थ्य और पोषण सुधार है। शिक्षा एवं साक्षरता है। पांचवा क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं संसाधन प्रबंधन है। लिंग समानता एवं अधिकारों की रक्षा है। तो इस तरह से ये 6 पॉइंट हैं। देखो कितना छोटा हो गया इसका ये जो सिनॉप्सिस है। अगर ये सिनॉप्सिस ही बना लेना हम अंत में, तो बहुत कम पेजों में पूरे के पूरे 6 के 6 पेपर आ जाएँगे। सिनॉप्सिस का ही पॉइंट है ये कि प्रमुख महिला संगठन एवं पहले जैसे सेल्फ हेल्प एसएचजी आंदोलन यानी कि महिला स्वयं सहायता समूह आंदोलन है, सहकारी महिला मंडल, एनएसएस की महिला इकाइयाँ हैं, सेवा संगठन है जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है जिसकी फुल फॉर्म आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता की भूमिका, महिला किसान संगठन को उभारे हैं। फिर हमने क्या देखा था? परिणाम या प्रभाव देखा था। ठीक है, प्रभाव भी क्या थे? सकारात्मक थे, 3-4 प्रभाव देख लो। फिर निष्कर्ष देखा था। तो ये इसका सिनॉप्सिस हो गया। अब आगे क्वेश्चन जैसे छठा है, ये आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है? इस चैनल को जो भी यूपी पीसीएस या फिर आरओ या फिर यूपी ट्रिपल एससी की जो तैयारी कर रहे हैं आपके जानने वाले उनको भेजो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो, ठीक है? शेयर हो, लाइक हो, ठीक है? अपनी तरफ से भी आप प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।